हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है गुम है किसी के प्यार में के फैंस के लिए जो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम अपकमिंग एपिसोड के बारे में आज के इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीरियल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से है ना, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ना तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है और ना ही यहाँ पर सीरियल के मेकर्स इन सब चीजों को ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कल मैंने अच्छी खासी रिसर्च जो है शो के तीसरे सीजन को लेकर की एंड काफी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो शो से लेकर निकल कर आए हैं। एंड इस वीडियो में मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो सोशल मीडिया और कुछ सोर्सेज से जुड़ी है। ऐसे में यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी कि सीरियल के मेकर्स ने ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन स्टार प्लस को क्या दी है शो के तीसरे सीजन को लेकर, और इसी के साथ ही वैभवी हंकारे को लेकर जो सवाल थे उन पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि वैभवी हंकारे के बिना तीसरे सीजन के बारे में बात करना यानी कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि वैभवी के फैन उनको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल है, उनके कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। ऐसे में यहाँ पर वो चाहते हैं कि उनका कमबैक हो, जिसकी उम्मीदें यहाँ पर नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। एंड इसी के साथ ही जो उम्मीद है वो किस तरीके से पूरी हो सकती है, जिसको लेकर अनाउंसमेंट काफी सारी हो चुकी है, मार्केट में इंफॉर्मेशन काफी सारी आ चुकी है, तो कंफ्यूजन का माहौल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैभवी हंकारे के बारे में, देन हम चलेंगे यहाँ पर सीरियल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, जिनको जानकर शायद आपको भी कुछ नई जानकारी मिलेगी। एंड क्योंकि मुझे भी नई जानकारी मिली है तो डेफिनेटली आपके लिए भी कुछ नया होगा। अब देखिए, शो में जो है वैभवी हंकारे के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर फिलहाल ऐसे ढेर सारे वीडियोस मौजूद है जहां पर यह बताया गया है कि वैभवी हंकारे की एंट्री सीरियल के अंदर वापस होने वाली है। हर वीडियो के अंदर यहाँ पर सिर्फ अटकलें थी, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीजन जो था वो मैंने भी आपको पहले बताया था एंड सभी वीडियो में सेम रीजन निकल कर आया कि यहाँ पर सीरियल में सवी और नील की कहानी को जब तक सारे पर्दे फाश नहीं हो जाते तब तक तो खींच लिया जाएगा। हो सकता है तब तक यहाँ पर टीआरपी भी अच्छी खासी मिल जाए, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने रजत के और तेजस्विनी के दोनों के फैंस को जो है वहां पर कहानी में उलझा कर रखा है, जिस रीजन से वो रीजन देखना चाहते हैं कि दोनों के साथ हुआ क्या था। और इसीलिए कहानी को लेकर ऑडियंस की एंगेजमेंट जो है वो अच्छी खासी है। लेकिन जब ये ट्रैक खत्म होगा तो उसके बाद सीरियल के मेकर्स कैसे कहानी को सर्वाइव कर पाएंगे, एंड उसी पॉइंट पर उनको जो है वैभवी हंकारे का रिटर्न यानी कि तेजस्विनी के किरदार का रिटर्न सीरियल में कराना होगा। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है शो का वो ये निकल कर आता है, अगर तेजस्विनी की एंट्री करानी है, कि तेजस्विनी को यहाँ पर दुबई जाते हुए दिखाया गया था एंड फाइनली दुबई से आने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये क्लियर नहीं हुआ। ऐसे में यहाँ पर बताया जा सकता है कि जिसकी डेड बॉडी मिली थी वो वैभवी हंकारे, माफ कीजिएगा, तेजस्विनी थी ही नहीं, और रियल तेजस्विनी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर दुबई शिफ्ट हो चुकी है। एंड इस रीजन से डेफिनेटली इजीली जो है सीरियल में तेजस्विनी के किरदार को वापस लाया जा सकता है। ये है मेरा रीजन सीरियल को जो मैं देता हूँ सीरियल के मेकर्स को, कि अगर वो तेजस्विनी के किरदार को रिटर्न लाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत आसान रास्ता है, जो कि कहानी को काफी इंटरेस्टिंग कर देगा। क्योंकि फिर आप सभी नील की शादी करवाकर वैभवी को रिटर्न करवाते हैं तो ट्रायंगल की बहुत कमाल की स्टोरी डेवलप हो जाएगी एंड डेफिनेटली लोगों को भी पसंद आएगी, क्योंकि सभी के फैंस बहुत सारे हैं, वैभवी के फैंस यानी कि तेजस्विनी के फैंस बहुत सारे हैं, नील के फैंस तो सीरियल में ऑलरेडी काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन फिलहाल जो है नील को लेकर भी रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार क्या रीजन है कि नील जो है अपनी तेजस्विनी का सच ढूंढने के बजाय सभी की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है, जो कि कल तक उससे नफरत करता था। वेल, यहाँ पर अब मैं आपको रीजन जो बताने वाला हूं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की कल के दिन, उसको लेकर आप समझेंगे ना चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि शो ने कॉन्सेप्ट क्यों अपना चेंज किया है और आखिरकार शो के मेकर्स क्या प्लानिंग और स्ट्रेटेजी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि आज एपिसोड हमने जो देखा है कल के दिन कुछ और देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स को लेकर अक्सर इस सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलती रहती है कि वो क्विक डिसीजन करते हैं, आज कुछ और दिखा रहे हैं कल कुछ और दिखाएंगे और प्रोमो प्रीकैप वो फेक दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने शायद सीरियल के मेकर्स को अंडरएस्टिमेट कर दिया, क्योंकि बाकी मेकर्स की तरह वो भी अपने कहानी का लंबा चौड़ा स्टोरीज लेकर चलते हैं। और यहाँ पर कल जब मैंने सीरियल के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला केवल और केवल क्राइम सीन वाली जो स्टोरी लाइन है उसके लिए सीरियल के मेकर्स ने 70 से 80 एपिसोड तक की प्लानिंग की हुई है। यानी कि फिलहाल हमें कुछ 20-25 एपिसोड देखने को मिले होंगे इस क्राइम वाली स्टोरी की, शायद थोड़ी ज्यादा हो, 30 मान लो, 35 मान लो, लेकिन यहां पर अभी इतनी ही स्टोरी हमें और आगे देखने को मिलने वाली है। यानी कि ये कहें कि सीरियल जो है फिलहाल अपनी मेजर स्टोरी लाइन इस क्राइम और सच वाली कहानी को ही लेकर आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर मैं आपको इसका एक रीजन देता हूं और आखिरकार किस तरीके से आगे चीजें बढ़ेगी वो मैं आपको बताता हूं जितनी इंफॉर्मेशन मिल पाई है।
तो देखिए यहां पर सीरियल के मेकर जो है हर लेयर को जो है एक ट्रैक के रूप में यूज करने वाले हैं, जिसमें पहली लेयर हमको देखने को मिल रही है साफ तौर पर यहां पर रिद्धि की किडनैपिंग, जो कि आने वाले सप्ताह के अंदर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। देन उसके बाद जो है यहां पर हमको पता है कि आज के एपिसोड में जो सीन देखने को मिला था ना मारुति और रिद्धि का, लोगों को मारुति और रिद्धि की जो जोड़ी है वो पसंद आ गई है एक ही एपिसोड में। मतलब जैसे ही आई थिंक एपिसोड आया, मैं तो जब मैंने इंस्टाग्राम खोला तो दूसरा तीसरा मैसेज ही यही था कि मारुति और रिद्धि की जोड़ी बननी चाहिए। मतलब मैंने जवाब भी यही दिया कि भाई क्या है, मतलब आज के एपिसोड में पहला सीन आया और आपने रिद्धि और मारुति की जोड़ी बना दी। वेल, मारुति का कैरेक्टर काफी इंटरटेनिंग है, रिद्धि भी कहानी में बहुत अच्छी लग रही है, दोनों की जोड़ी बनती है। इन फ्यूचर तो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जगताप वाले कैरेक्टर की वाइब आती है मारुति में से। एंड रिद्धि का कैरेक्टर हम सभी को पता है इन फ्यूचर जो है वो नील के साथ लव ट्रायंगल में हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें फिर मारुति को भी ऐड ऑन कर जो है सीरियल के मेकर्स कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड ये चीजें उनको करनी पड़ेगी क्योंकि कहानी उनके पास है नहीं ज्यादा। ऐसे में यहाँ पर पहली लेयर में वो लोग रिद्धि का केस सॉल्व करने वाले, लेकिन यहाँ पर जो रियल विलन है ना उसका पर्दाफाश सीरियल के मेकर्स धीरे धीरे करने वाले हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जीतू काका अगर सीरियल के अंदर विलन है और श्री चंद विलन है, तो एक एक कर इनका पर्दाफाश किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन कारण ये है कि इसी ट्रैक के अंदर सीरियल के मेकर्स को जो है सवी और नील को भी एक करना है, क्योंकि मान लो कल को यहां पर जो है ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता, सच्चाई सामने आ जाती है। ऐसे में यहां पर सिर्फ सभी छोटी बच्ची को एक रीजन बनाकर सीरियल के मेकर्स पेश नहीं कर पाएंगे कि सभी को जो है अपने सही को जो है अपने पूखी अंकल चाहिए, इसीलिए शादी करानी पड़ेगी। ये तो बिना सर पैर की बात हो जाएगी। इसीलिए सीरियल के मेकर्स ने इसका एक अलग रास्ता निकाला है। एंड शो की कहानी जहां से कहीं ना कहीं टच होते हुए नजर आई है कुछ पुराने शोज है, उनके अकॉर्डिंग यहां इस मिशन के दौरान ही जो है सिचुएशंस बनने वाली, लव स्टोरी क्रिएट होने वाली है और इस मिशन के अंदर ही जो है सवी और नील की कहानी शुरू हो जाएगी, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा था कि सप्ताह भर 2 सप्ताह के अंदर ये सारे ट्रैक खत्म हो जाएंगे, देन उसके बाद सास बहू वाली कहानी देखने को मिलेगी, तो हम लोग सब गलत थे। सीरियल के मेकर्स ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी है और क्राइम स्टोरी को अपनी मेजर स्टोरी लाइन के रूप में वो यूज कर रहे हैं। यहां पर सीरियल में वैभवी अंकारी की एंट्री होना साफ साफ यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस के साथ खेलना है। अगर आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, यहां पर उनकी एंट्री पॉसिबल नहीं है। होगा तो सीरियल ऑफ एयर ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि तेजस्विनी का किरदार सीरियल में वापस आएगा, या फिर हो सकता है सई और वेदांत के साथ सीरियल को जो है एक जनरेशन लीप दिया जाए, देन कहानी फिर से जो है न्यू शुरू हुआ। इन सबसे बढ़िया रास्ता तो मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि फिलहाल कहानी को खींचना बेकार की बात है। यहां पर ना तो लोग जोड़ी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ही कैरेक्टर को लेकर फेवरेट हो पा रहे हैं कि हमारा ये है हमारा वो है। तेजस्विनी और सभी में जो है जो फैंस आपस में लड़ाई झगड़े कमेंट सेक्शन में करते ही रहते हैं। एंड यहां पर मैं तो वीडियो डालने के बाद कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं तो ऐसे लगता है कि भाई घर परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर बढ़िया लड़ाई झगड़े कमेंट सेक्शन में होते हैं। आप लोग कमेंट पढ़ा करो या फिर किया करो, बड़ा मजा आएगा। मतलब मुझे तो सीरियल से ज्यादा हमारा कमेंट सेक्शन पढ़ने में मजा आ जाता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है शो को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी सवाल है तो शेयर कर देना डायरेक्टली मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नजर आ रहा है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।